बाजार और शरीर दोनों में ही ऑक्सीजन की कमी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की मारामारी है, तो वहीं लोग अब अपने घरों में ऑक्सीमीटर के जरिए शरीर की ऑक्सीजन की हर पल अपडेट चेक कर रहे हैं। लेकिन हालत यह है कि अब बाजारों से ऑक्सीमीटर गायब है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मेडिकल स्टोर्स में ऑक्सीमीटर मिलने मुश्किल हो रहे हैं। मतलब साफ है कि सांसों के सौदागरों ने ऑक्सीमीटर में भी खेल शुरू कर दिया है। ऑक्सीमीटर गायब, कैसे करें ऑक्सीजन की नाप। शुरू हो गई ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी। 2 से 3 गुने दाम में बिक रहे ऑक्सीमीटर। मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों की ये लंबी लाइन बता रही है कि बाजार के हालात क्या हैं। इस लाइन में वो भी शामिल हैं जिन्हें किसी अपने की जिंदगी बचाने की चिंता सता रही है, तो वो लोग भी हैं जो कोरोना के इन हालातों में पहले से तैयारी रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में सबसे बड़ी चीज अगर कुछ उभर कर सामने आई है तो वो है ऑक्सीजन की कमी। लेकिन आम आदमी को घर पर ऑक्सीजन की नाप लेने के लिए जरूरत है एक ऑक्सीमीटर की। पिछले साल जब कोविड आया था तो उसमें सरकारी रेट जो 1490 रुपये उन्होंने अपना रखा था, तो 1490 रुपये अभी भी वही रेट चलना चाहिए। है थोड़ा माल महंगा है, पहले से ज़्यादा महंगा है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल तो लोकल की एकदम भरमार पड़ी हुई है, जिसका मेरे ख्याल से जो पल्स का जो रेट आ रहा है वो सही उसमें नहीं आता है, जो फ्रिक्वेंसी उसकी होनी चाहिए। जैसे माइक्रोटेक कंपनी और कई सारी कंपनियाँ जो मल्टी ब्रांडेड है, उनका माल थोड़ा देर से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, हल्का फुल्का मिल रहा है, उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल रहा जैसे पहले मिलता था। लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में दाखिला, इलाज, ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाओं के संकट के बीच अब एक और बड़ी मुसीबत लोगों को इंतजार कर रही है। दरअसल होम आइसोलेशन और घर पर ही इलाज की व्यवस्था की चिंता ने ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीन और पीपीई किट की डिमांड बढ़ा दी है। लेकिन बाजार के हालात इस पर भी भारी साबित हो रहे हैं। लोगों को ना तो सही से ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं और न ही स्टीम मशीन और पीपीई किट। अगर कहीं से सामान मिल भी रहा है तो बेहद ऊंचे दामों पर, क्योंकि डिमांड बढ़ने के साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। पल्स ऑक्सीमीटर की शॉर्टेज थोड़ी है, मिल रहा है, थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई है और सप्लाई उस हिसाब से बैकअप नहीं है। वो भी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे करके मिल जाएगी। अभी आपके पास है? एट प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास 3-4 दिन पहले तक था, अभी नहीं है। उम्मीद है कि ऑर्डर लगे हुए हैं, इसी हफ्ते में कभी भी आ जाएगा। आपने कितने दाम तक बेचा है? मैंने लास्ट जो बेचा था 1200, उसके बाद थोड़ा इंक्रीजमेंट मिला था, 1500 तक मैंने बेचा है। आगे का रेट मुझे खुद भी नहीं मालूम क्या आने वाला, अभी तक मैंने 1500 तक बेचा है। कालाबाजारी लोगों को कर रही पैनिक। दवाओं की कमी से लोग पहुंच रहे बाजार। जरूरत के सामानों के बढ़े कई गुना रेट। राजधानी की मेडिकल शॉप्स में 90% दुकानों में ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं। जो स्टॉक मिलता है वो 2-3 दिन में खत्म हो रहा है। नया स्टॉक आने में वक्त लग रहा है। जो ऑक्सीमीटर 1000 से 1200 रुपए में मिलते थे, अब उनके 2 से 3000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ऑनलाइन डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि ऑर्डर मिलने में 10 से 15 दिन लग रहे हैं। ऐसे में उन उत्पादों की कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। दुकानों में ऑक्सीमीटर और पीपीई किट की खरीद फरोख्त पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास जो चाइनीज है वो है 1500 का, और नाइडेक का जो ब्रांडेड है वो 3000 रुपये का है। ये रेट बहुत ज़्यादा नहीं है? पहले 600, 800, 900 रुपये तक के पल्स ऑक्सीमीटर मिलते थे। रेट तो ज़्यादा है, लेकिन अब पीछे से हमें मिल भी माल शॉर्टेज की वजह से महंगे में रहा है, इसीलिए थोड़ा सा रेट बढ़ा है। इस समय शॉर्टेज की वजह से रेट बढ़ा है 200-400 रुपये। जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कैसे? आपकी ही एक प्रतिष्ठान ऐसा है जहाँ पर उपलब्ध हुआ करता था, अब क्या है? सर रेमडेसिविर की स्थिति बहुत बुरी है और पर डे करीब 100 से ऊपर कस्टमरों को हम लोग लौटाल रहे हैं, मना कर रहे हैं। हमने बोर्ड भी लगा रखा है कि रेमडेसिविर नॉट अवेलेबल, क्योंकि पीछे डिपो से हमें स्टॉक मिल नहीं रहा है शॉर्टेज की वजह से। इसी वजह से हम लोग नहीं बेच पा रहे हैं। ऑक्सीमीटर के साथ बाकी जरूरत के सामानों की कमी को लेकर यह हालात केवल यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में ऑक्सीमीटर के साथ बाकी की जरूरत की दवाओं की किल्लत नजर आ रही है। लोग दवा और बाकी जरूरत के सामानों की शॉर्टेज की वजह से घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर्स में लोगों की भीड़ जुट रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी?
भैया जो आजकल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में लिखी हुई है ना, वही वाली सब ज़्यादा चल रही हैं आजकल। एक ऑक्सीमीटर को लेकर है तो वो उपलब्धता है उसकी? नहीं, कम ही है वैसे, मतलब इंडियन मेड नहीं आ रहे वो थोड़े, मतलब जेन्युइन नहीं आ रहे, मतलब इंडियन मेड नहीं मिल रहे मार्केट में, और वैसे भी नहीं मिल रहे, उसकी शॉर्टेज है। ऑक्सीमीटर क्योंकि उसकी आवश्यकता है और ऐसे में उसकी शॉर्टेज है। तमाम लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं जो मेडिकल स्टोर पर पहुँचे हैं और उनकी तमाम ज़रूरतें हैं। अगर आप बात करेंगे तो ये लोग यहाँ पर तमाम जो पहुँचे हुए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब आप बताइए, आप कहाँ से आए? करनाल रोड से। आप क्या चीज़ लेने आए हैं? दवाई लेने आए सर। दवाइयाँ मिल रही हैं मेडिकल स्टोर पर? बहुत कम मिल रही हैं सर। उत्तराखंड में 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 3 मई तक सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। ऐसे में लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ मेडिकल स्टोर पहुंच रही है, लेकिन मेडिकल स्टोर में ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीन के अलावा होम आइसोलेशन से संबंधित किट न मिलने से लोग मायूस हो रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि अचानक से ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ी है, जरूरत के हिसाब से उनके पास उतना स्टॉक नहीं है। कंपनियों से वो जितनी डिमांड कर रहे हैं उसका 50% ही उन्हें मिल पा रहा है। देहरादून में आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है और शाम से आज जो है कर्फ्यू के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर भी दी गई हैं। अगर आप आज की हम बात करें तो बाज़ारों में काफ़ी भीड़ है, वो इस वजह से क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं की जो सामान है उसको ख़रीदने आए हैं। मैं इस वक्त मेडिकल स्टोर पे हूँ। मेडिकल स्टोर पे भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ हर एक दिन जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में तमाम लोग जो है दवाइयों को ख़रीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं। हालाँकि कर्फ्यू के दौरान जो मेडिकल स्टोर है वो सभी पूरी तरीके से खुले रहेंगे और किसी भी तरीके पर इन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और इसके साथ ही क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए इससे बड़ी मुश्किल और क्या होगी कि अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, जरूरत के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाजारों में दवाएं खत्म हो रही हैं और तो और अब ऑक्सीजन नापने वाली मशीन यानी ऑक्सीमीटर भी गायब हो रही है। यानी कालाबाजारी अपने चरम पर पहुंच रही है और सिस्टम की फाइलों में सब प्रदेशों में सब ठीक चल रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।